प्रतिज्ञा और समीर की सगाई को अब सिर्फ 5 दिन ही बाकी थे और प्रतिज्ञा की बुआ अपनी बेटी पंखुड़ी के साथ 5 दिन पहले प्रतिज्ञा के घर आ जाती और दोनों माँ बेटी अपना खेल खेलना शुरू कर देती। यहाँ प्रतिज्ञा की बुआ प्रतिज्ञा की माँ से कहती हैं, भाभी मैंने तो आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मेरी बेटी आपकी बेटी से बड़ी है, तो मैं नहीं चाहती होंगी कि यह शादी हो, इसलिए मैं आपको समीर के खिलाफ भड़का रही हूँ। लेकिन भाभी मैं आपको बता दूं कि आपकी यह सोच गलत है। मेरे लिए जैसी पंखुड़ी वैसी ही प्रतिज्ञा। मैंने आज तक आपकी बेटी और अपनी बेटी में कोई अंतर नहीं समझा, इसलिए सिर्फ उसकी भलाई के लिए ही कह रही थी। और रही बात मेरी बेटी आपकी बेटी से बड़ी है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बेटी आपकी बेटी से बड़ी है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी भी जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी करने वाली नहीं हूँ जब तक मुझे एक परफेक्ट लड़का ना मिल जाए, क्योंकि यह मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और इसके लिए मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकती। तभी प्रतिज्ञा की माँ ने कहा, दीदी आप गलत सोच रही हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मुझे पता है कि आप पंखुड़ी और प्रतिज्ञा में कोई अंतर नहीं करती और आपको प्रतिज्ञा की चिंता है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। और रही बात पंखुड़ी बेटी की, तो उसकी भी शादी बहुत जल्द एक अच्छे लड़के से हो जाएगी। लेकिन दीदी बुरा मत मानिएगा, एक बात ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में हर किसी को सब कुछ तो नहीं मिलता और यदि सब कुछ मिल जाए तो वह ज़िंदगी नहीं होती। और रही बात परफेक्ट लड़के की, तो वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से तो प्रतिज्ञा के लिए समीर एक परफेक्ट लड़का है। और दीदी पंखुड़ी बेटी की मुझे भी चिंता है, इसलिए आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि बेटियों की शादी एक सही उम्र पर कर देनी चाहिए। हर काम सही टाइम पर होना अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक परफेक्ट लड़का ढूंढने के चक्कर में पंखुड़ी बेटी की उम्र ही निकाल दें। ये सुनते साथ क्रांति बुआ को बहुत गुस्सा आता और वह मन ही मन सोचती, भाभी आप कब से बोलना सीख गईं? आज आपने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी के बारे में आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। और गुस्से में प्रतिज्ञा की माँ से कहती, मैंने तो अपना समझकर आपको समझाया था, लेकिन आप तो मुझे ही ताना देने रख गई। आखिर आपने जता ही दिया कि मैं पराई हूँ। मैं तो यहाँ पर हर बार अपना ही घर समझकर आती हूँ, लेकिन सच तो यह है कि आपने और भैया ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मैं जानती थी आप यही सोच रही होंगी कि मैं अपनी बेटी के प्रेम में चाहती हूँ कि यह शादी टूट जाए, लेकिन भाभी आप गलत सोच रही हैं और देखना कर आपको पछतावा होगा और उस दिन आपको मेरी यह सब बातें याद आएंगी। मैं तो यहाँ पर प्रतिज्ञा की सगाई में आपकी मदद कराने के लिए आई हूँ, लेकिन आप तो मुझे ताना दे रही हैं। और रही बात मेरी बेटी की उम्र की, तो मैं उसके लिए बहुत जल्द एक अच्छा लड़का ढूंढ लूँगी और शादी कर दूँगी, कहकर प्रतिज्ञा की बुआ वहाँ से चली जाती। एक तरफ बुआ प्रतिज्ञा की माँ को भड़का रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी पंखुड़ी भी कम नहीं थी। वह प्रतिज्ञा से कहती, प्रतिज्ञा तूने भी एक क्या मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लिया। प्रतिज्ञा ने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पंखुड़ी ने कहा, तुझे इतनी भी जल्दी क्या थी शादी करने की? अरे जितनी आज़ादी के दिन थे वही तो कम से कम इस घर में निकाल लेती, क्योंकि शादी के बाद तो तू एक पंछी की तरह पिंजरे में बंद हो जाएगी। अब तू ही सोच जरा, जब तेरी शादी होगी तो तुझे कहीं आने जाने के पहले अपनी सासू माँ से इजाज़त लेनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ी ना तुझे किसी से कुछ पूछना पड़ता था। जब मन हुआ बैग उठाया और चली गई मार्केट। तब प्रतिज्ञा कहती, दीदी तो क्या हो गया? अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मम्मी से पूछ कर जाती हूँ, और यदि मम्मी मना कर देती हैं तो नहीं जाती हूँ। उस वक्त बुरा लगता है, लेकिन फिर नहीं रखता। इसमें पिंजरा कहाँ से आ गया? तब पंखुड़ी ने कहा, तू मेरी बात को समझ नहीं रही है। सोच, यदि तू ससुराल में खाना बनाएगी और किसी को पसंद नहीं आया तो सब तुझ पर कितना गुस्सा होंगे, और ख़ासकर तेरी सासू माँ। यदि तुझे शादी करनी थी तो ऐसे लड़के से करती जो अपने माता पिता से दूर रहता हो। कम से कम तुझे ससुराल में नौकरों की तरह काम तो नहीं करना होता। तब प्रतिज्ञा ने कहा, दीदी खाना तो मैं अभी भी बना देती हूँ, घर के काम तो मैं अभी भी करती हूँ। नौकरों वाले काम कैसे हुए? और अपने घर पर काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना हो जाता है। और अब ससुराल भी तो मेरा घर होगा,
तो वहाँ पर भी मैं काम ज़रूर करूँगी। और रही बात खाना खराब बना और सासू माँ गुस्सा होंगी, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ, जितनी मम्मी गुस्सा होती होंगी ना, उतना तो नहीं होंगी। मम्मी तो बात बात पर कहती रहती हैं, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन ना जाने अकड़ कब आएगी। प्रतिज्ञा का यह जवाब सुनने के बाद पंखुड़ी मन में सोचती कि यह भी कैसी मूर्ख है, इससे कुछ भी कहो इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि यह मेरी बातों में आने वाली है। अब मम्मी ही मामी को भड़काने में सफ़र हो जाएं। और पंखुड़ी अपनी माँ से कहती, माँ यह प्रतिज्ञा तो पूरी मूर्ख है, मेरी किसी बात को समझ ही नहीं रही है। आपने मामी को भड़काया या नहीं? हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वह होगा भी या नहीं? तब क्रांति बुआ कहती, बेटा तू चिंता मत कर, हमें हार जब तक नहीं माननी चाहिए जब तक सफलता ना मिल जाए। और तेरी माँ ने कभी हारना नहीं सीखा है। पर माँ अब सगाई को सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, पंखुड़ी ने कहा। तब क्रांति बुआ कहती, तू सगाई की बात कर रही है? मैं हार जब तक नहीं मानूंगी जब तक प्रतिज्ञा की शादी ना हो जाए। और सगाई होने से होता भी क्या है? धीरे धीरे वक्त निकलता गया और आज समीर और प्रतिज्ञा की सगाई का दिन भी आ गया। क्रांति बुआ की बातों से प्रतिज्ञा की माँ का मन अभी भी बेचैन था, इसलिए वह अपनी बेटी से एक और बार पूछती कि तुझे समीर पसंद तो है ना? तब प्रतिज्ञा ने कहा, क्यों माँ, आज भी क्रांति बुआ ने आपसे कुछ कह दिया क्या? तब प्रतिज्ञा की माँ कहती, तुझे कैसे पता? प्रतिज्ञा ने बताया, क्योंकि कुछ दिन पहले पंखुड़ी दीदी मुझे भी भड़का रही थी, लेकिन आपके संस्कार है इसलिए मुझे उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अपनी बेटी का यह जवाब सुनकर प्रतिज्ञा की माँ के मन को शांति मिलती और प्रतिज्ञा की सगाई में खुशी खुशी शामिल होती। सगाई में बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे, प्रतिज्ञा के परिवार के और समीर के परिवार के। दोनों ही परिवार लड़का और लड़की की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे जोड़ी तो एकदम परफेक्ट थे। प्रतिज्ञा की तरफ से जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे सब समीर की बहुत तारीफ कर रहे थे। आखिर समीर दिखने में भी बहुत अच्छा लगता था। और जब पंखुड़ी ने समीर को देखा तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ समीर तो सच में बहुत हैंडसम लगता है, ऐसे ही किसी लड़के से मेरी शादी होनी चाहिए। मुझे तो समीर बहुत पसंद है, काश आज प्रतिज्ञा की जगह समीर से मेरी सगाई हो रही होती। तब क्रांति बुआ ने कहा, सच कहा बेटा तुमने। लोग समीर की जितनी तारीफ कर रहे हैं उस हिसाब से तो तेरी शादी समीर से ही होनी चाहिए। पर माँ कैसे? आज तो प्रतिज्ञा और समीर की सगाई हो जाएगी। तब क्रांति बुआ कहती, सगाई प्रतिज्ञा से हो जाने दे, शादी तुझसे हो जाएगी। पंखुड़ी ने कहा, क्या माँ ऐसा हो सकता है? क्रांति बुआ ने कहा, हाँ बेटा ऐसा ही होगा। आगे की कहानी देखने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।